आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हैदराबादी बगारा बैंगन। और अगर आपको इसकी रिलेटेड रेसिपी इंग्लिश में चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज से आप ले सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना मत भूलिए। तो चलिए आपको बनाना सिखाते हैं हैदराबादी बगारा बैंगन। और मैंने ये देखिए, आपको नज़र आ रहे होंगे, इस साइज़ के मैंने 5 ले लिए। और अभी मैंने इनको धो के रखा है और काटा नहीं है। देखिए, लौंग 4 से 5 चाहिए होंगे, एक काली इलायची, दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, 10 से 15 हमें काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून हशाश और 1 ही टेबलस्पून हमें खोपरा चाहिए होगा। लेकिन मेरे पास अभी खोपरा नहीं था तो मैं ये नारियल इस्तेमाल कर रही हूँ, यही है। इसको हम पीसेंगे फिर मसालों के साथ ही। पीनट्स चाहिए होंगे 3 टेबलस्पून, रो पीनट्स है, कच्ची मूंगफली है, ये चाहिए होगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, रेड मिर्ची 1 टीस्पून चाहिए होगी। लेकिन यहाँ मैं हाफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए। सब्ज़ भी इस्तेमाल कर रही हूँ, काली भी, तो 1/2 टीस्पून मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 टेबलस्पून या टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। नमक अपने जायके के मुताबिक। एक मीडियम साइज़ का ये प्याज हमें चाहिए होगा और इमली हमें चाहिए होगी। मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून यहाँ इमली को भिगो के पानी में रखा हुआ है, ये चाहिए होगी। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमने मसालों को ड्राई रोस्ट करना है। पैन के अंदर हमें ऑयल चाहिए होगा 1 कप। ये देखिए, एक पैन मैंने ले लिया और उसको पहले से मैंने गैस पे रखा था गर्म करने के लिए। और मैंने इसमें सारे मसाले, पीनट्स वगैरह सब कुछ डाल दिया है। इसको ड्राई रोस्ट करेंगे हम लोग। खोपड़ा निकाल के आप बाकी सारे मसाले डाल दें इसमें, क्योंकि वो ज़रा जल्दी कलर उसको आ जाता है, ब्राउन हो जाता है, तो इसलिए हम उसको ज़रा ठहर के डालेंगे। पहले हम इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लें। तो इनको हम अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करते हैं, 2 से 3 मिनट इनको दें। देखिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नारियल, खोपरा, जो भी आपके पास वो डाल दें। और इसको तकरीबन हम 1 मिनट के लिए और इसको इस तरह चलाते रहेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा भून जाए। बाकी हमारा मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है, इसको भूनते हैं। ये देखिए, ये भून चुके हैं। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये मसाला हमारा ठंडा हो चुका है। तो हमने क्या करना है, ये बैंगन है और इनको हम मिडल से काटेंगे। और मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, इनको हमने डीप फ्राई करना है। तो मिडल से काट के मैंने इनको मिडल से काट लिया है। इस तरह 4 टुकड़े हमने इसके मिडल से कर लिए, लेकिन फुली नहीं काटा है इसको, यहाँ तक हमने रखा है। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई ऑयल में। 70% हमें ऑयल करना है। गर्म हो चुका है तो अब हम इनको डाल देंगे इसके अंदर। और ज़्यादा हमने इनको कुक नहीं करना, 70% ही कुक करना है। और बाकी जो हमारे रह जाएगा वो हम इसको, जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें इसको कुक करेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने डाल दिए। हम इसको मिक्स करते रहेंगे चम्मच के साथ, सारी साइडों से इसको एक दूसरे पकने देंगे जब तक हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं। तो हमने मसाला ब्लेंडर में डाल दिया और हम इसको आप इस तरह आप देख सकते हैं, मसाला हमारा बिल्कुल पिस चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं। और इनको हम 2 मिनट और रखेंगे। मैंने इनको 5 मिनट हो गए ऑयल में डाले हुए, तो ये ऑलमोस्ट पक चुके हैं। 2 मिनट में इनको और अभी दूँगी। तो जितनी देर में ये पकते हैं तो हम ऐसे करते हैं कि प्याज़ों को हम काट के तो उसको ब्लेंडर में थोड़ा सा पानी डाल के उसकी पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए जी, एक कढ़ाई ले लीजिए, हंडिया ले लीजिए और उसमें मैंने प्याज़ों को ब्लेंड करके डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाला था इसके अंदर, प्याज ब्लेंड करते हुए डाल दिया। और अब हमने क्या करना है कि जो प्याज के अंदर पानी है वो ड्राई करना है। हमने अभी ऑयल नहीं डाला इसके अंदर, हमने सबसे पहले पानी ड्राई करना है प्याज़ों का। फिर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि हमने क्या करना है। कि प्याज़ों का पानी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें 1 कप ऑयल डालेंगे, जो आपको मैंने लिखवाया था। ऑयल वही मैं यूज़ करूँगी जिसमें मैंने बैंगन को फ्राई किया था, वही ऑयल हम इसके अंदर डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। तो इस तरह हीट इसकी आपने बिल्कुल हाई रखनी है। इसको पकने देते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए, हमारा मसाला भून रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी, हमने इसमें कड़ी पत्ता भी डालना है। तो ये गया इसके अंदर कड़ी पत्ता।
तो भी मैं बताना भूल गई थी। तो इसको अच्छी तरह हम भून रहे हैं प्याज़ों को, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी कच्ची स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट जो आपको लिखवाया था, हो गया। हल्दी, रेड मिर्ची, ये डाल के तो हमने मसाले को अच्छी तरह भूनना है। अभी हाई हीट पे रख के देखिए ऐसे। जी अब हमने क्या करना है कि जो मसाला हमने बनाया था और जो सब्ज़ मिर्ची मैंने आपको लिखवाई थी वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। ये देखिए ऐसे, और इसको अच्छी तरह हमने करना है मिक्स। अब टाइम है मसाले को अच्छी तरह पकाने का और भूनने का, क्योंकि जब हम ये मसाला डालेंगे इसके अंदर तो ये फ़ौरन से सारा ऑयल जल्द कर लेगा। तो हमने अब इसको पकाना है तब तक जब तक ये अपना ऑयल रिलीज नहीं कर देता। तकरीबन 2 से 3 मिनट तो हम इसको लाजमी देंगे पकाने के लिए। मसाला हमारा भून चुका है, तो अब हमने इसके अंदर इमली का जो हमने पल्प बनाया था वो हमने 1 कप पानी में भिगोई थी इमली, वो डाल देंगे। यहाँ आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा सा खट्टा और मीठा बनाएं तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून गुड़ भी डाल सकते हैं या चीनी डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, मुझे नहीं डालना तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। तो ये देखिए अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे ऐसे 2 मिनट इसको और देंगे इमली डालने के बाद। ये ऑयल रिलीज हो चुका है मसाला के अंदर। अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर नमक डालेंगे, जितना नमक आप खाते हैं टेस्ट के मुताबिक डालिए। तो देखिए मसाला हमारा अच्छा भून चुका है। हमने इसमें मसाला हमारा भून चुका है, तो अब हमने इसमें बैंगन डाल देने जो हमने फ्राई किए थे, और इनको अब इसी में थोड़ा पकने देंगे। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आधा कप आप पानी डाल सकते हैं। मैं भी इसमें पानी डालूंगी क्योंकि हमने बैंगन को 70% ही पकाया था ऑयल के अंदर, इनको बाकी हमने पकाना है अभी। तो हम इनको थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और फिर हम इनको पकाएंगे। अब हम इसमें 1 कप हमने पानी डाल दिया, और अब हम इसको ढक के मीडियम हीट पे पकाएंगे जब तक हमारे बैंगन गल नहीं जाते। तो ये देखिए इतना हमने थिक ग्रेवी को रखा है, जितना आप चाहते हैं आप उतनी रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी थिक रखी है, अगर आप पतली रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो ये बगारा बैंगन तैयार है।